हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके इस वक्त की एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो भी आप देख सकते हो। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है या बहुत कन्फ्यूज़न है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपको अगर जानना है, आपको समझ में नहीं आ रही है कुछ चीज़ें, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। और या वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फोर ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। नाइन ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 10 ऑफ सोट्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रॉन्ग है ये साइन, एयर साइन स्ट्रांगली आया है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये स्ट्रांगली आया है। उसके बाद में तो यहाँ पर बाकी जो साइन आए हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पर मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। सो ये डेट्स जो हैं वो है 14, 9, 2, 4, 1, 7, 11, 21 और 10, ये मुझे दिख रहे हैं। और मंथ है यहाँ पर मई, सितंबर, फरवरी, अप्रैल, जनवरी, जुलाई, नवंबर, मार्च और अक्टूबर, ये यहाँ पर मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। तो इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टू ऑफ सोट्स की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखो ये पर्सन ना कंफ्यूजन अगेन दिख रही है। इनके सामने दो तरीके के ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, या एक तरफ आप और एक तरफ कोई और चीज़ है और दोनों में से इनको कुछ एक चूज़ करना है, ऐसा। अब यहाँ पर ना किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे पता है क्या दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि एक तरफ तो इनकी ज़िद है, इनका ईगो है और इनका गुस्सा है, और एक तरफ हो आप। अब इनके सामने चॉइस है, या तो तुम अपने ज़िद, गुस्सा और ईगो में रहो, या फिर जाके रिलेशनशिप को बचाओ और आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आ जाए। मुझे यहाँ पर इन दो ऑप्शंस है इनके सामने। इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ज़िद में बैठा रहूँ, अपने ईगो में बैठा रहूँ या बैठी रहूँ, या फिर मैं जाऊँ खुद अप्रोच करूँ। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न दिखाई देती है आपके पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़िद्दी दिखाई दे रहे हैं कि इनका ऐसा है कि कोई बात पे अड़ जाए तो अड़ जाते हैं फिर। ठीक है, कुछ बोल दे तो फिर उससे हटते नहीं है, उस पर अड़ जाते हैं। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, गुस्सा आता है, बहुत तेज़ आता है, गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। सब चीज़ों को ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से ही चले। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि
इनके ना एक आदत है कि लाइक इनको ना अपने आप को हाईलाइट करना है, स्पॉटलाइट में खुद को दिखाना है, हाईलाइट करना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, ये इनकी आदत है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आई थिंक जैसे कि ये पर्सन आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, इस वजह से भी इतनी ज़्यादा अकड़ दिखाते हैं, इतना ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो देखो इनके मन में ना ऐसा है कि ये शो तो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत मस्त हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो, आप उनके मन में हो, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं ये कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दो चीज़ों में ये अटके हुए हैं कि क्या करूँ मैं, अपने ज़िद और ईगो को चूज़ करूँ या फिर आपको चूज़ करूँ, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, और ये आपको खोना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप इनको फुलफ़िल करते हो। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये शो करती है कि ये पर्सन ना आपके साथ फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जब उनकी ज़िंदगी में होते हो ना तो फिर किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन जब आप नहीं होते हो तो इनको और चीज़ों की कमी महसूस होने लगती है। आई थिंक अभी भी आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनका ये कि अगर आपको खो दिया तो इनके बहुत से ऐसे डिज़ायर्स हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, बहुत से ऐसे डिज़ायर्स है जो इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही पूरे होंगे, और अगर आपको खो दिया तो फिर वो नहीं हो पाएंगे। तो नाइन ऑफ कप्स आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप वो पर्सन हो उनकी ज़िंदगी में जैसा पर्सन इनको चाहिए था, वो सभी क्वालिटीज़ ये आपके अंदर देखते हैं, इसलिए ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। ये ना अपनी फीलिंग्स को उतने अच्छे से बता नहीं पाते, बट मुझे लगता है कि आपको लेकर के इनके दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, क्लियरली कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दे उसके बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं ये ज़रूर कहूँ क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स और वहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स है, ये दिखता है कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपके साथ इनको बात करनी चाहिए, आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, आपके साथ जो भी चीज़ें गड़बड़ चल रही है उनको क्लियर करना चाहिए। बट टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा सोचने को लेकर के, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है, ठीक है। आई थिंक ओवर थिंकर हैं ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे से जाऊंगा ना, क्लियर करने या जाऊंगी, तो मैं बहुत इनमेच्योर दिखूंगा या दिखूंगी, ऐसा कुछ लगता है इस पर्सन को। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप यहाँ पर खुद ही कार्ड्स देखो, ठीक है, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, आप खुद ही देखो। टू ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन दिख रही है, टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग है, फोर ऑफ सोर्ड्स है वहाँ पर। अपने फोर ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये पर्सन अपने थॉट्स में जगलिंग कर रहे हैं, यानी कि ये अपने दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं, दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने दिल की सुनूं कि अपने दिमाग की सुनूं, क्या सुनूं, और ये पूरी तरीके से ऐसे हो गए स्टक कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बस इनके दिमाग में एक लगातार बस एक ही उलझन चली हुई है कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझन में है, इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के, किसी क्लियरिटी पर नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है।
एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। पता है इनका क्या चल रहा है, इनके दो मन हो रखे हैं अभी, ठीक है। एक मन इनको बोलता है कि इनको आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और दूसरा मन इनको बोलता है कि नहीं अभी रुकना चाहिए। तो इनके दो मन हो रखे हैं इस वक्त। एक बेचैनी दिखाई देती है कि काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि इनका दिल कहता है कि इनको आपकी तरफ कदम बढ़ा के आपसे बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ इनका दिल कह रहा है कि नहीं, इनको आपकी तरफ नहीं एक्शन लेना चाहिए, इनको अप्रोच नहीं करना चाहिए। दिल क्या, दिमाग कह रहा है, ठीक है। दिमाग क्योंकि ईगो से सोच रहा है, तो इस वजह से वो ईगोस्टिक थॉट्स दे रहा है कि नहीं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। दिल क्या है, वो इमोशन से सोच रहा है, और दिल का ये कहना है कि तुम्हें जाना चाहिए। और देखा जाए तो एक रिश्ते में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम किसी रिश्ते में दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं तो रिलेशनशिप हमारा ख़राब होने लगता है। और दिमाग लगाने की वजह से और अपने ईगो की बहुत ज़्यादा सुनने की वजह से इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब यहाँ पर यह आ गया कि फिर से दिलो दिमाग में पर्सन फंस चुके हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये करे क्या। बट ये क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। अगर मैं इनके सबकॉन्शियसली देखूँ ना दिमाग में कि क्या चल रहा है, तो इनका चल रहा है कि आपके साथ चीज़ों को क्लियर करें, बट कॉन्शियसली अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है। रीज़न, दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। जब हमारा दिल और दिमाग एक बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर हम कॉन्शियसली एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इनके बस वही चीज़ हो रहा है कि इनका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं ये जो एक्शन है ना उसको ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स है। डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। डे ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर। और दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये, हम इस इंसान के सामने ना शायद बहुत से ऑप्शंस थे पास्ट में, इनके सामने चॉइसेस थी, इनके सामने ऑप्शंस थे, और इनके पास मौका था कि तुम अपने लिए चूज़ कर सकते हो। सारा डिसीज़न, सारा फैसला इनके हाथों में था, इनकी चॉइसेस थी। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं उन जितने भी अगर मेरे पास ऑप्शंस भी थे तो मैं क्यों नहीं देख पाया आपका प्यार, ठीक है। ये इनके दिमाग में थॉट चल रहा है कि ये आपका प्यार क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि करंटली इनके दिमाग में चल रहा है कि यार मेरी चॉइस थी पास्ट में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है, लेकिन मैं क्यों नहीं चीज़ों को। समटाइम्स क्या होता है ना, गुस्से के पीछे प्यार होता है, नाराज़गी के पीछे भी प्यार होता है। हम किसी से लड़ रहे हैं, हमें क्या मतलब पड़ा है किसी से लड़ने की, हम किसी से लड़ रहे हैं तो भी उसके पीछे प्यार है ना, इसीलिए तो लड़ रहे हैं। उसकी फ़िक्र है या उस चीज़ की फ़िक्र है, हमें वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में मायने रखती है, हम उसमें इन्वेस्टेड हैं, इसलिए हमें फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम इन्वेस्टेड ही नहीं हैं, हमारे लिए वो चीज़ मायने ही नहीं रखती है, तो हम क्यों पड़ेंगे उस झगड़े में, हम क्यों लड़ेंगे उस इंसान से। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो भी सवाल थे, आपकी जो भी शिकायतें थी, जो भी आपके गुस्सा करने का रीज़न था, मुझे लग रहा है कि जैसे उसके पीछे के प्यार को अब ये पर्सन देख पा रहे हैं कि वो आपका प्यार था, वो आपकी फ़िक्र थी, इनको समझ में आ रही हैं वो चीज़ें, और इसीलिए शायद ये दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, इतने ज़्यादा ज़िद्दी अकड़ इतनी ज़्यादा इनके अंदर कि ये कभी थॉट भी क्रिएट नहीं करते कि मैं आगे से जाऊं। लेकिन अब अगर इनका दिल इनसे कह रहा है ना कि इनको आगे से आना चाहिए, जबकि इतना ईगो है इनके अंदर उसके बावजूद भी, तो वो इसीलिए क्योंकि ये आपके जो भी आपने किया ना रिलेशनशिप में, उसके पीछे के प्यार को अब देख पा रहे हैं कि आप अगर उनको कुछ समझाते थे, आप अगर उनसे किसी बात की शिकायतें करते थे, उनसे सवाल जवाब करते थे, उनसे झगड़ा भी करते थे, तो उसके पीछे आपका प्यार था, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी फ़िक्र थी कि आप बहुत टेंशन ले रहे थे, फ़िक्र कर रहे थे कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। एंड हो क्या रहा है
किस लिए लड़ रहे थे आप? उनके प्यार के लिए, उनके टाइम के लिए, उनकी कमिटमेंट के लिए। तो यहाँ पर ना जैसे उसके पीछे छुपे हुए प्यार को देख पा रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन इतने ज़्यादा अकड़ और इतने ज़्यादा ईगो में होते हुए भी इनको लग रहा है कि यार एक्शन लेना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी दिमाग जब टांग अड़ाता है ना बीच में, तो बस वही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ईगो जो है ना इनका, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पेज ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स की एनर्जी है, आपकी वैल्यू को समझ रहे, इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ रहे हैं। एक डीप सोल कनेक्शन इस पर्सन को फील हो रहा है। शायद अब से पहले इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कभी फील नहीं की इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन अभी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, जैसे इसमें इस पर्सन को ना समझ में आ गया है कि डिज़र्विंग पर्सन कौन है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली थर्ड पार्टी है, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको कंफर्म है कि यस थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उनके लिए मैसेज है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ये समझ में आ गया कि आप ज़्यादा डिज़र्विंग हो, थर्ड पार्टी से ज़्यादा आप डिज़र्विंग हो, क्योंकि आपने ज़्यादा इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, आपने ज़्यादा उनका साथ दिया है। तो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो या फिर आप ज़्यादा डिज़र्विंग हो, ठीक है। थर्ड पार्टी उतना डिज़र्विंग नहीं है। फैमिली है तो भी कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस की भी बात करता है। अगर फैमिली है तो इनको समझ में आ रहा है कि फैमिली के चक्कर में आपका हक नहीं जा सकता, आप भी कुछ चीज़ों को डिज़र्व करते हो और वो आपको मिलने चाहिए। तो इस पर्सन को जैसे कि ये समझ में आ रहा है कि आप भी मायने रखते हो और आप भी डिज़र्विंग हो, तो कुछ चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। और अभी तक अगर ये इनको ऐसा लगता था ना कि इनकी ही सारी बात सुनी जानी चाहिए, इनके हिसाब से चलना चाहिए सब कुछ, तो इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप भी एक इंसान हो, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपका भी मन है, आपकी भी इच्छाएं हैं, तो वो भी होनी चाहिए, उनकी भी कदर करनी चाहिए। समझ में आ रहा है इनको, ये चीज़ समझ रहे हैं। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। शायद आप लोगों ने दो मैसेजेस है। शायद आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे सपने देखे थे। तो पहली चीज़ तो ये कि इनको वो याद आता है कि यार हमने क्या क्या सपने देखे थे। दूसरा, ये दुनिया में जब और रिलेशंस को देखते हैं, चाहे इनके फ्रेंड्स हैं, इनके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जब ये उनके रिलेशनशिप्स को देखते हैं ना, चाहे इनके फ्रेंड्स हैं, चाहे इनके कज़न्स हैं, इनके फैमिली में से है, तो ये देखते हैं कि यार उनके रिलेशनशिप से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप था हमारा। हम ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ, हम ज़्यादा अच्छे थे एक दूसरे के साथ। जब ये औरों के रिलेशंस को देखते हैं ना, तो ये कंपैरिजन को समझ पाते कि यार हमारा दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत ही अलग था और बहुत अच्छा बॉन्ड भी था बाकियों के बजाय। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ कप्स है। पुराने दिनों को याद कर कर के रो रहे हैं इंसान, इनको याद आती है आपकी बहुत ज़्यादा। ये ना ऐसा नज़र आता है कि ऊपर से बहुत ही सख्त इंसान बन के दिखाते, ऊपर से दिखाते कि ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उतने ही इमोशनल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक इंसान जिसके अंदर इतना अकड़ है, जिसके अंदर इतना ईगो है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, वो इंसान आपको याद करके रो रहा है, वो इंसान आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके रो रहा है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि पास्ट को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं और तकलीफ़ होती है इनको, याद करते हैं तो पास्ट को। 9 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि रात को भी सुख चैन से सो नहीं पा रहे हैं, रातों की भी नींदें इस इंसान की उड़ी हुई हैं, चैन नहीं पड़ रहा है। सुबह दिन में खुद को
जो है मोटिवेट करते रहते हैं कुछ भी बोल बोल के, सेल्फ टॉक कर कर के। रात होते होते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। सुबह जितना स्ट्रांग दिखाते हैं खुद को, रात में उतना ही कमज़ोर हो जाते हैं, उतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इनको रात के टाइम मुझे लगता है आपकी सबसे ज़्यादा याद आती है। तो आपकी यादें इस इंसान को रुला रही हैं, ये उसको दिखाते नहीं हैं। एक्चुअली आप कितना रोए हो इस इंसान के लिए कभी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है वो चीज़, राइट। तो वैसे ही वो इंसान भी आपके लिए कितना रो रहा है या कितनी रो रही है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चीज़ वो आपके सामने नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स इस चीज़ को कंफर्म करती है कि हाँ, वो इंसान को भी आपकी याद आती है और बहुत याद आती है। बेशक वो कितने ईगो में है, कितने अकड़ में, झुकना नहीं चाहते हैं, वो उनका है एक अपना स्वभाव या उनको ऐसे ही दिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनको फील नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उनको महसूस नहीं होता है या उनको याद नहीं आती है, ऐसा नहीं है। 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ट्स को यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। पेन दिखाता है 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है जो कि सेलिब्रेशन को दिखाता है। अच्छा, अगेन 2 मैसेजेस है। एक मैसेज उन लोगों के लिए जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। अगर आपको कंफर्म है, आप जानते हो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है और उस वजह से इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से पर्सन बहुत पेन में है और ये वहाँ से एंड करके बाहर निकलना चाहते हैं, ये वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, उस थर्ड पर्सन से या उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं ये, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। दूसरा जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये कि इंसान पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है उनके लिए मैसेज है, पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट उनका बहुत ज़्यादा पेनफुल है, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। पास्ट में बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लाइक हैप्पी वाली एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि वो पास्ट, या वो सोच रहे हैं कि जो पास्ट में था वही अब दोबारा से आ जाए मेरी लाइफ में तो कितना अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ये उनके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि अभी बहुत दुखी हैं, बहुत हर्ट है और अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं। इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या लिखा है आखिर मेरी किस्मत में, क्या लिखा है मेरे भाग्य में, हमेशा क्यों मैं गलत फैसले ले लेता हूँ, क्यों गलत डायरेक्शन में निकल जाता हूँ और बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना गलत कर दिया या मैंने कितना गलत चूज़ कर लिया। ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, ठीक है। इस इंसान ने शायद आपको भी हर्ट किया है। ये क्या है कि जब कर रहे होते हैं चीज़ों को तब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आगे जा कर के इनको समझ में आता है कि यार ये मैंने गलत कर दिया, और वही इनके साथ भी हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये भी बताता है कि समय सबका आता है। तो इस इंसान ने आपका दिल दुखाया, अभी इनका दिल दुख रहा है, क्योंकि समय तो आना ही है, जो जिसके साथ जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, अभी इनका दिल दुख रहा है। तो यहाँ पर समय की मार भी दिखाई देती है कि समय की मार भी पड़ रही है आपके पर्सन को। सेवन ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं आपके साथ। फायरी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। मुझे लगता है जैसे इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि इनको आपसे शादी कर लेनी चाहिए या इनको आपको कमिटमेंट दे देनी चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर नहीं मिलेगा इनको कोई और। शायद ये बात इनको समझ में आ गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ। अच्छा, 2 कार्ड्स आए हैं। आपके साथ इनको अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशियों से भरी हुई नज़र आती है। मुझे लगता है कि शायद आप बहुत ही, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, या आप बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान हो, या पॉजिटिव एनर्जी को आप हमेशा स्प्रेड करते हो।
आपकी लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ़ चल रही है, आप उसको नहीं दिखाते हैं। आप हमेशा अपनी पॉजिटिव साइड को लोगों के सामने रखते हो, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आप लेके आते हो। 4 लोगों में भी अगर बैठे हो तो कहीं ना कहीं खुश कर देते हो, हैप्पी आप खुद भी रहते हो और वो 4 लोग भी आपसे बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ ना मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे बहुत मिस करते हैं आपकी कंपनी को, बहुत मिस करते हैं आपके साथ को, क्योंकि जब ये आपके साथ थे तो वाकई में बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे और आपकी क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज उनको मिल रही थी। एंड नाइट ऑफ सोल्स यहाँ पर ये बताता है, एक और कार्ड ले लूँ मैं इसके साथ, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस इंसान ने शायद जल्दबाजी, पहले पास्ट में जल्दबाजी की थी, उस जल्दबाजी के चक्कर में अब उस जल्दबाजी का भुगतान ये अभी कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो वो तकलीफ़ इनको हो रही है। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंट्रोल करके चल रहे हैं, ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। इनका ये कि अब मुझे जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि पहले मैंने जितनी बार भी जल्दबाजी या इम्पल्सिव होकर के डिसीजंस लिए, फ़ैसले लिए, वो सब मुझे आखिर में दर्द दे के गए हैं, तकलीफ़ दे के गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये ना बहुत सोच समझ करके एक्शन लेंगे, ऐसे ही बिना सोचे समझे या कुछ भी सोच के एक्शन नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।